Weimar Republic and the problems faced by the Weimar Republic. वाइमर गणराज्य और वाइमर गणराज्य के समक्ष समस्याएं। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार के बाद सम्राट कैसर विलियम द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दलों द्वारा जर्मनी के शहर वाइमर में एक बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य नाम से प्रसिद्ध एक गणराज्य की स्थापना हुई। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। वाइमर गणराज्य के समक्ष समस्याएं। यह नया वाइमर गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। वर्साय संधि। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी वासियों के लिए बहुत कठोर एवं अपमानजनक थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुएनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही शक्तियों को खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। विश्वयुद्ध में हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा। उसके खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय संधि में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। युद्ध का मनोवैज्ञानिक असर। वाइमर गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढोने के साथ साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी काफी नुकसान हुआ। वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट लोगों को रूढ़िवादी अथवा पुरातन पंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया गया। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। परिणाम स्वरूप इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने प्रथम विश्वयुद्ध बड़े स्तर पर ऋण लेकर लड़ा था और युद्ध का हर्जाना उसे स्वर्ण मुद्रा के रूप में भरना पड़ा। जर्जर सोने के भंडारों, संसाधनों की कमी तथा लाचार आर्थिक हालात के चलते वाइमर गणतंत्र 1923 में हर्जाना दे पाने की स्थिति में नहीं रह गया था। इस हालात में नवजात गणतंत्र को इसके पड़ोसी देशों के विरोध का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसियों ने जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों और अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र रूर पर कब्जा कर लिया। मंदी का दौर। जर्मनी में चारों ओर तबाही, भूखमरी और निराशा व्याप्त थी। देश अति महंगाई के दौर से गुजर रहा था और वाइमर गणराज्य लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। 1929 से 1932 के बीच के आर्थिक संकट द ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मन अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। इन तमाम घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था। वाइमर गणराज्य में जर्मनों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई सुदृढ़ समाधान नहीं खोज पा रही थी।